नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मोड चैनल पर आपका स्वागत है। 2023 की इस संध्या पर आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 2023 आपके लिए बहुत मंगलमय रहे, ऐसी मेरी कामना है आप लोगों के लिए। हम यहाँ पर एक लक्ष्य के साथ हैं, आप एक लक्ष्य के साथ हैं। आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, उस सब को सोच करके आप अपना एफर्ट पूरा लगाएं और इस जो 2023 का जो आरंभ है, उसी आगाज के साथ, उसी जोश के साथ आप इस अपने स्थापित लक्ष्य को हासिल करेंगे। आज हम सी सेट में या एसएससी सीजीएल से रिलेटेड या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड है, एक नया टॉपिक करने शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ये टॉपिक का नाम है स्पीड डिस्टेंस और टाइम, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इनको भी हम सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, स्पीड हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस हो गया मेरा, यहाँ पर ये स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्पीड इनटू टाइम। अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या हो जाएगा? टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड देखते हैं। एवरेज स्पीड होता है भैया टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि एक डिस्टेंस मेरा, पहले मैं ऊपर वाला हिस्सा रब कर देता हूं। एक डिस्टेंस मान लीजिए मेरे पास क्या है, वो D1 है और दूसरा D2 है। ठीक है, और मेरे पास स्पीड है, स्पीड डिफरेंस है, वो क्या है? दो डिफरेंट स्पीड है, S1 और S2। ठीक है, तो इसके बेस पे पहले हम समझते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या भैया? ये एक D1 है और एक D2 है। ठीक है, यानी कि इसका सम D1 प्लस में D2 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब क्या है इसके बाद में? स्पीड है ना, ये क्या हो जाएगा? टोटल टाइम निकालना है आपको। यहाँ पर क्या है? टोटल टाइम। अब टोटल टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए पहले वाला डिस्टेंस D1 है, इस D1 को आपने कितने समय में ट्रेवल किया? ठीक है, कितने समय में ट्रेवल किया या कवर किया? ठीक है, ऐसे ही दूसरा डिस्टेंस है, वो कितने समय में, इसको T1 मान लेते हैं, ये T2 मान लेते हैं, ये कितने समय में आपने कवर किया? अगर मैं D1 की बात करूं तो भैया यहाँ क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम क्या हो जाएगा? हमने यहाँ पर समझा था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है D1 और स्पीड क्या है यहाँ पर? S1। ये आपका T1 टाइम निकल गया। ऐसे ही T2 को निकालोगे तो D2 अपॉन में S2। D2 अपॉन में S2। तो मैं अगर बात करूं तो T1 टाइम जो है, T1 टाइम की वैल्यू क्या है? D1 अपॉन में S1 प्लस में D2 अपॉन में S2। प्लस क्यों करें? क्योंकि मुझे टोटल टाइम, यानी कि मेरा जो D1 एक डिस्टेंस है, एक D2 है, ये D1 मान लेते हैं, ये D2 टाइम, D2 डिस्टेंस है। तो इसको जो मेरा T1 टाइम लगा, T1 टाइम कैसे निकाला आपने? ये निकाला, ये वाला डिस्टेंस जो कवर किया, जिस स्पीड से कवर किया, इससे आपका टाइम निकल गया। ऐसे ही यहाँ पर आपने निकाला D2 अपॉन में S2, ये वाला टाइम निकाल लिया, T2 टाइम। ठीक है, ये टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया? T1 प्लस T2, जो कि आपने यहाँ पर निकाल करके रख दिया। ठीक है, ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब मैं मान लेता हूं कि अगर D1 इक्वल टू D2 है, D1 यानी कि डिस्टेंस जो सेम है, दोनों ही सेम है। अगर मैं इसको D लिख लेता हूँ, D1 और D2 की वैल्यू D है, तो मैं यहाँ पर D लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी D लिख लेता हूँ, और ये भी D हो जाएगा, ये भी D हो जाएगा। तो ऊपर तो बेटा हो गया 2D अपॉन में, ये D में कॉमन लिख लूं तो क्या हो जाएगा? कॉमन ले ले तो 1 अपॉन में S1 प्लस में 1 अपॉन में S2। ठीक है, D से D कट गया। तो और अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 2 अपॉन में, इस वाले पोर्शन को सोल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम आ गया नीचे S1 इंटू में S2, और इसको जब सोल्व किया तो यहाँ S1 से डिवाइड किया तो यहाँ तो आ गया S2, यहाँ पर आ गया S2 के ऊपर आ गया S1। ठीक है, और ये S1 S2 जब हम और सोल्व करें तो ये आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अगर आप मानते हैं ए बी, अगर ए, तो ये क्या हो गया?
कि जो डबल है, डबल किसका, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीड 1 और स्पीड 2 और उसका नीचे सम। तो ये हमने क्या निकाला, ये निकाला एवरेज स्पीड। कब, जब डिस्टेंसेस D1 और D2 सेम है, ठीक है, D1 और D2 सेम है, तब हमने ये निकाला है, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारी आ गई, एवरेज स्पीड, ठीक है। अब ये चीज तो हमने सीख ली। अगर मान लीजिए भैया तीन डिस्टेंस है, ठीक है, तो तीन डिस्टेंस है, तो यही आप जिन लोगों, देखिए कुछ लोग फॉर्मूले को यूज करते हैं जब एवरेज स्पीड निकालनी है, जब डिस्टेंस सेम है, फिर मैं रिपीट करूं, जब डिस्टेंस सेम है तो आप सीधा सीधा कर सकते हो ट्वाइस ए बी अपॉन में ए प्लस बी। अब ए बी क्या है, ये मान लीजिए स्पीड S1 है और ये स्पीड S2 है और दोनों स्पीडों का सम नीचे, ठीक है, इसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए जहां डिस्टेंस सेम नहीं है तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ऐसे D1 हो जाएगा, ये D2 हो जाएगा, ये D1 ये D2, ठीक है, ये D2 डिस्टेंस 2 और फिर आप इसको ऐसे निकालेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट चीज, जहां डिस्टेंस क्या है, तीन डिस्टेंस है और तीन स्पीड है। जब तीन स्पीड आ गई भैया D1 D2 एंड D3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, अब सीधा सीधा हम करते हैं टोटल डिस्टेंस। एवरेज स्पीड क्या होती है भैया, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, अब मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ D1 प्लस में D2 प्लस में D3 और मैं नीचे टोटल टाइम निकालूं तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए मैं फिर से यही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लीजिए D1 डिस्टेंस है, ये D2 है और ये D3 है। तो इस वाले पोर्शन को जो टाइम लगा T1 मान लेते हैं, यहाँ T2 मान लेते हैं, यहाँ T3 मान लेते हैं। तो ये टाइम जो है, यहाँ मान लीजिए स्पीड क्या है, S1 है, यहाँ S2 है या S3 है या ABC जो आप मानना चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ टाइम कितना हो गया, ये हो गया भैया D1 अपॉन में S1, यहाँ टाइम कितना हो गया D2 अपॉन में S2 इस वाले पोर्शन में, और यहाँ कितना हो गया भैया D3 अपॉन में S3, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तीनों टाइम। तो T1 क्या हो गया भैया, D1 अपॉन में S1, D2 अपॉन में S2, D3 अपॉन में S3, ठीक है, ये आ गई आपकी वैल्यू। अगर फिर से आप मानोगे D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तो क्या वैल्यू हो जाएगी भैया, तो ऊपर मैं लिख लेता हूं ये D और ये D कॉमन आ जाएगा सभी में, ऐसे ही जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो ऊपर हो गया 3D, नीचे हो गया D कॉमन हो गया तो क्या बच गया 1 अपॉन में S1, 1 अपॉन में S2, 1 अपॉन में S3, ठीक है, D से D कट गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं फिर से, नीचे वाले को सोल्व करो क्या हो जाएगा भैया, S1 S2 S3 ये एलसीएम हो गया, S1 के ऊपर आ गया S2 S3, S2 के ऊपर आ गया S1 S3, S3 के ऊपर आ गया S1 S2, S1 S2 S3 आ जाएगा ऊपर। अगर इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर और ऊपर क्या 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा S1 S2 S3, ये हो जाएगा। जब आपका डिस्टेंस सेम है तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगर S1 को A मानोगे, S2 को B मानोगे, S3 को C मानोगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3ABC अपॉन में AB प्लस में BC प्लस में CA, ठीक है। आप याद करना चाहे तो याद भी कर सकते हैं और समझना चाहे तो समझ सकते हैं, लेकिन जहां आपका डिस्टेंस जो है डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो आपको ये वाली चीजें ही अप्लाई करनी पड़ेंगी जो बिल्कुल हमने पहले समझा था, ठीक है। D1 D2 D3 D1 D2 D3। अब इसके अलावा एक चीज और, वो क्या है कि जब डिस्टेंस सेम होता है, जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम की, ठीक है। मान लीजिए एक स्पीड x है और एक स्पीड y है, हम मान लेते हैं। तो टाइम का रेशो क्या है, अगर टाइम का रेशो निकालना हो, देखिए मैंने बताया जब डिस्टेंस सेम है, ठीक है, ये वाली स्पीड x है ना, और ये वाली स्पीड y है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस d है और यहाँ पर भी डिस्टेंस d है। तो टाइम निकालना तो क्या हो जाएगा भैया, टाइम निकालते हैं तो हम हो जाता है डिस्टेंस अपन में स्पीड, ठीक है। तो अगर मुझे रेशो निकालना है तो इस वाले का टाइम क्या लगेगा भैया, डिस्टेंस अपॉन में x और डिस्टेंस अपॉन में y। डिस्टेंस सेम है तो कट गया, यानी कि रेशियो क्या आ गया 1 अपॉन में x इज टू 1 अपॉन में y,
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, जब डिस्टेंस सेम है तो रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो x इज टू वाई जो स्पीड का रेशियो किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1/x 1/y, ये हमारा टाइम का रेशियो यानी कि टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, x किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो अपॉन में ये टाइम के साथ कोरिलेट हो जाएगा। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो, टाइम अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, देखिए अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है भैया, देखिए एक चीज हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक गाड़ी इस साइड आ रही है, एक गाड़ी इस साइड आ रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है ना, अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है तो ये क्या है, स्पीड भैया जुड़ गई। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रही है तो यहाँ पर ये जुड़ गई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक 60 किलोमीटर की स्पीड से है और एक 50 किलोमीटर की स्पीड से है, तो कितना हो गया भैया, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लीजिए वो गाड़ियां जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, जिसकी ज्यादा है और जिसकी कम है उनका डिफरेंस। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए 60 किलोमीटर है, दूसरी 50 किलोमीटर, तो डिफरेंस क्या हो गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है उनका रिलेटिव स्पीड बन जाएगी। यानी कि जो ज्यादा वाली गाड़ी है वो डिस्टेंस जो है वो कितने किलोमीटर के हिसाब से पहले वाली से जो धीमी गाड़ी है उससे किस किलोमीटर के हिसाब से वो आगे निकल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे निकल रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड है। अब करते हैं हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन जब आप करोगे, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ एक ट्रेन है जो स्पीड से जा रही है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 14 किलोमीटर। अब वही ट्रेन अगर मान लीजिए दूसरी ट्रेन 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो कवर करती है तो कितना टाइम लेगी उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। देखिए डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू में टाइम। ठीक है, तो स्पीड कितनी है भैया, स्पीड है हमारी 54 इंटू में 40। अब दूसरी, अब देखिए ये आपका आ गया डिस्टेंस निकल करके, अब हमें टाइम निकालना है। टाइम कब निकालना है, जब उसकी स्पीड हो गई 63 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम निकालने के लिए हमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस मेरे पास यही है, स्पीड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 63। बस ये क्वेश्चन हो गया। 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 9 6 54, यानी कि 12 किलोमीटर, 12 आवर में, 12 घंटे में वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है स्कूल में और फिर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखिए, अब एक चीज है, जैसे हमने निकाला 2ab इंटू में a प्लस बी भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, s1 s2 लिखा था हमने और s1 प्लस s2 लिखा था, मैंने ए बी की फॉर्म में लिखा है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इसको। 60 इंटू में 40 और 60 प्लस में 40। ठीक है, तो नीचे 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, तो 24 दूनी 48 किलोमीटर, सॉरी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो आप इसको कैसे निकालते, तो भैया आप निकालते, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस मान लीजिए D1 है, दूसरा D2 है। ठीक है, तो क्या होता, अब यहाँ पर ए वाला जो ये टाइम कितना होता है, यहाँ पर ये वाला टाइम होता, यहाँ पर ए नहीं, ये तो स्पीड है, यहाँ पर टाइम कितना होता है इस वाले पोर्शन में, T1 टाइम कितना होता, ये होता भैया D1 अपॉन में 60 और दूसरा टाइम होता है D2 अपॉन में 40, ये ऐसे होता। ठीक है, तो ये हमारा टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल टाइम नीचे क्या हो गया, D1 अपॉन में 60 प्लस में D2 अपॉन में 40। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वाले बेसिक में समझाया अभी। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हमारा D1 प्लस में D2। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए अब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वही चीज जो हम अब पीछे अभी समझाया था बिल्कुल बेसिक शुरू में, तो
वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। एक बस जो है वो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर जो नेक्स्ट 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर जो लास्ट का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का, वो डिस्टेंस से ट्रेवल कर रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो मुझे बताना है एवरेज स्पीड। अब देखिए मैंने एवरेज स्पीड बताया है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भैया, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हो गया भैया यहाँ 80 किलोमीटर चलिए भैया 80 लिख दिया। फिर कितने चलिए भैया, फिर नेक्स्ट चलिए 50 किलोमीटर 50 लिख दिया। और फिर कितना चलिए ये भैया, फिर चलिए 60 किलोमीटर लास्ट में। तो ये मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। अब मुझे T1 निकालना है। पहला 80 किलोमीटर डिस्टेंस चल करने में कितना टाइम लगा, तो 80 के लिए लगा भैया, जो यहाँ पर स्पीड कितनी 80 किलोमीटर डिस्टेंस चल करते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फिर भैया 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो किस स्पीड से किया, ये किया भैया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और भैया लास्ट का जो 60 किलोमीटर है वो किस स्पीड से किया, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये आपका बन गया टोटल टाइम। ठीक है, अब जो कट रहा है यहाँ काट देते हैं। और ऊपर कितना हो गया 8, 80 और 50 130 और 60 190। नीचे भैया ये वाला पोर्शन हम सोल्व कर देते हैं। 8 अपॉन में 6 प्लस में 5 अपॉन में 4 प्लस में 6 अपॉन में 8। इस वाले पोर्शन को सोल्व करने के लिए यहाँ मैं ले लेता हूँ एलसीएम। नीचे वाले पोर्शन का 24 हो गया। 4 6 चौक 24, 8 चौक 32 तो यहाँ हो गया। फिर 4 6 24, 6 पंजे 30 यहाँ हो गया। फिर 8 तिया 24, 6 तिया 18 यहाँ हो गया। और 32 30 हो गया 62 और 18 80। 80 बटे में 24 इसकी वैल्यू आ गई, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर 80 बटे में 24 और 24 उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी 8 तिया 24, 19 तिया 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 57 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक लड़का जो है स्कूल जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, और वो 11 मिनट लेट पहुंचता है। चीजों को समझेंगे, है ना। 11 मिनट लेट पहुंचता है 20 किलोमीटर की स्पीड से जाने पे, यानी कि उसने स्पीड जो है धीमी गति से गया तभी वो लेट पहुंचा है। ठीक है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होनी चाहिए थी, पहली चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज वो क्या कह रहे हैं कि अगर उसकी 30 की स्पीड होती, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता, तो वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता। अब 30 किलोमीटर की स्पीड यानी कि वो जरूरत से ज्यादा हो गई। जो उसकी जो एक्चुअल स्पीड थी, जो ओरिजिनल स्पीड थी, उससे अगर जाता तो उसका कुछ टाइम लगता। ठीक है, लेकिन अगर वो 30 से गया तो वो 9 मिनट पहले ही पहुंच गया। अब देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो डिस्टेंस अगर सेम है तो हमारा क्या होगा भैया, स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अब यहाँ पर सेम चीजें हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ। पहली चीज हम यहाँ मान लेते हैं कि 20 मिनट लेट, 20 मिनट लेट मतलब कि ये मान लेते हैं एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम। ठीक है, 20 मिनट लेट मतलब कि यहाँ 20 मिनट ज्यादा लिए एक्चुअल टाइम से, और 9 मिनट पहले मतलब कि यहाँ पर ये एक्चुअल टाइम से लेस ले रहा है, यानी कि 9 मिनट पहले। ठीक है, तो टोटल टाइम का रिलेशन कितना हो गया, टोटल सॉरी 11 मिनट लेट है, ये 11 मिनट लेट है। ठीक है, तो और 9 मिनट पहले, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल, कितना टाइम लगा उसको, इस जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन कितने मिनट की हो गई, 9 मिनट पहले है। 9 मिनट पहले से गया और 11 मिनट बाद तक गया, यानी कि ये -9 है, ये +11, तो यानी कि 20 मिनट का डिफरेंस है ये टोटल। ये चीज आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ, एक्चुअल टाइम में एक्चुअल टाइम से 9 मिनट पहले, यानी कि माइनस साइड में आ गया ये। ठीक है, और इधर प्लस साइड में है। ठीक है, ये 11 मिनट ज्यादा लिए, तो एक्चुअल जो टोटल टाइम क्या है, ये डिफरेंस वाला ये है 20 मिनट का। बस यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका रिलेशन निकल के आएगा। ये 20 मिनट का रिलेशन कैसे है, ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, 20 मिनट का डिफरेंस वो कैसे आ रहा है भैया, जब उसने 20 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर टाइम क्या हो गया, टाइम में लिख लेता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन में, सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन में 20 मान लेता हूं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये क्या, ये डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या आ गया टाइम। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ T1 माइनस T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस, यानी कि 20 अपॉन में, ये 20 मान लेते हैं, ये मिनट में है, और अगर मुझे आवर में कन्वर्ट करें तो मैं 60 लिख सकता हूँ इसको।
ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20, ठीक है, पहले समझने के लिए। ये डिस्टेंस का जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 20 है, ठीक है, 11 प्लस में 9 है। अब मैं ये पहले T1 निकाल लेता हूँ। T1 क्या है भैया, ये T1 है। देखिए आप किस में से माइनस करोगे, जहां पर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है इस वाली स्पीड से। तो टी डी अपॉन में 20 माइनस में डी अपॉन में 30, ठीक है। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये कितना आ गया भैया, ये 20 है, ठीक है। ये सारी चीजें आवर्स में दे रखे हैं, तो मुझे इसको आवर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया यहाँ पर 60। तो 20 3D माइनस 2D इक्वल टू कितना 20 अपॉन में 60 आवर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। और इसको 3D में से 2D है ना, इसको सोल्व किया तो 20 अपॉन में 60, 60 अपॉन में 20 कितना गया 3, 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया 3D, ऐसे ही यहाँ पर 2D आ गया, 3D में से 2D गया, बच गया कितना D, ठीक है। D बच गया तो यहाँ पर कितना 2 अपॉन में 6, ये 60 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के तो ये कट गया। तो ये कितना आ गया भैया डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस निकल के आया भैया 20 किलोमीटर का, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर का। तो मेरा ये निकल के आ गया। अब मुझे राइट टाइम बताना है। राइट टाइम इजीली निकाल दोगे जब आपके पास 20 है, तो आप मौखिक रूप से भी ओरली भी निकाल सकते हो, और कैलकुलेशन करेंगे तो पेन का भी यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहला बोल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 20 अगर डिस्टेंस है, 20 डिस्टेंस और स्पीड अगर 20 है तो कितना हो गया 1 आवर लगा। लेकिन इससे क्या हुआ, 1 आवर लगने से वो क्या 11 मिनट लेट है, ठीक है, 11 मिनट लेट है, यानी कि इस 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, इस 60 में वो 11 मिनट लेट है। तो एक्चुअल टाइम क्या है, वो 11 आप माइनस कर दो, 49 आ गया। 49 मिनट जो है एक्चुअल टाइम है। ये सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर एक पर्सन जो है 7/11 इसकी एक्चुअल स्पीड है, और वो 22 घंटे में ऑफिस पहुंच रहा है, ठीक से, ठीक है। तो और एक्चुअल स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम वो सेव करेगा। अब मैंने वही चीज हम करेंगे, अगर मान लीजिए डिस्टेंस सेम है तो क्या होगा, हमारा जो स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 7/11 ऑफ एक्चुअल स्पीड, ठीक है, 7/11 ऑफ एक्चुअल स्पीड, ठीक है। तो मैं अगर सीधा सीधा बात करूं, मैं फिर से देख लेते हैं। डिस्टेंस की इक्वल टू, अगर मान लीजिए डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस सेम है तो इसको हटाए तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1/टाइम, ठीक है। तो मैं अब इसी चीज का ही यूज करूंगा यहाँ पर सीधा सीधा, 7/11 ऑफ एक्चुअल स्पीड, ठीक है। यानी कि अगर मैं ऊपर एक मान लू डिस्टेंस वही सेम है, तो 7/11 ऑफ एक्चुअल स्पीड, ये एक्स मान लेते हैं, कोई एक्स चीज होगी इसकी, ठीक है, 7/11 ऑफ एक्स, ठीक है। तो अगर इसको और सोल्व करें तो ये 11 क्या है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना ले रहा है, 7/11 स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना ले रहा है 22 घंटे में पहुंच रहा है। तो मैं इसके लिख देता हूँ 22 घंटे। टाइम का रिलेशन निकल के आया, टाइम के अकॉर्डिंग में 22 घंटे ये मेरे पास गिवन है। तो एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 11 से कट गया 2, तो x इक्वल टू आ गया 14, 7 दूनी 14। ये 14 अगर एक्चुअल टाइम से ज्यादा तो इसको 14 घंटे लगते हैं भैया, ठीक है। तो कितना टाइम बचा, 22 घंटे पहले गया था, 14 घंटे अब लगे, तो 8 घंटे उसका सेविंग हो गया अगर एक्चुअल स्पीड से जाता है। तो सिंपल सी चीज थी, ये पेन पेंसिल का यूज करने की जरूरत नहीं, ओरली आप इसको निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर पर्सन किसी 3/5 की जो एक्चुअल स्पीड है उससे चलता है तो वो 40 मिनट्स लेट है, ठीक है। अगर वो 40 मिनट लेट है, अगर वो स्पीड ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितने टाइम में ऑफिस पहुंचेगा। देखिए सिंपल सी बात है, फिर से वही चीज है। हम अगर देखें तो वो कहना क्या चाह रहा है, देखिए वो कहना क्या चाह रहा है, सिंपल सी बात है। अगर वो 3/5 ऑफ इज एक्चुअल स्पीड, यानी कि अगर मैं फिर से वही चीज करूं कि स्पीड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम है, तो टाइम ये टाइम जो है 1 अपॉन में स्पीड हो जाएगा टाइम, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसको मैं x मान लेता हूं, ये x मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू ये क्या 40 मिनट लेट, 40 मिनट लेट, यानी कि वो 40 उसको जो एक्चुअल टाइम लगना है, एक्चुअल टाइम मान लेते हैं वो x है, उसके बाद ये 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, बस इतना सा ही काम है इसमें। आप देखते हैं ये 5x अपॉन में 3, ये 5 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा इतना 40 प्लस में x, ये कह रहा है यहाँ पर हम 5x प्लस में 120 प्लस में 3x, ये 3x इधर आ जाएगा तो 5 माइनस 3x हो जाएगा 2x, ये आ गया 120 और x की वैल्यू आ गई
60। ये आपका 60 मिनट का टाइम है। एक्चुअल जो टाइम है वो आपका निकल के आ गया, ये आपका 60 मिनट है। और वो कितने टाइम में पहुंचा, अगर 3/5, अगर मान लीजिए वो ओरिजिनल स्पीड से जाता है उसको लगता है भाई 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। और अगर वो 3/5 स्पीड से जाता है तो उसको टोटल टाइम कितना लगता है पहुंचने में, 60 + 40, यानी कि 60 + 40 यानी कि 100 मिनट लगते हैं उसको भैया पहुंचने में। 100 मिनट, ठीक है, अगर वो 3/5 स्पीड से चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड है क्वेश्चन। बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए, दो ट्रेन है वो एक दूसरे की साइड आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, एक दूसरे की साइड आ रही है, तो भैया रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों मिल करके वो डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर करेंगे क्योंकि एक दूसरे की साइड आ रही है और स्पीड से आ रही है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 32, 32 प्लस में 46, ये हो जाएगा, है ना। रिलेटिव स्पीड जो है ये हमारी हो जाएगी भैया 32 प्लस में 46। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई स्पीड, और डिस्टेंस क्या है आपको निकालना, क्या है भैया, वो कितने टाइम के बाद मिलेंगी। ठीक है, इन हाउ मेनी आवर्स दे विल मीट, कितने टाइम के बाद मिलेंगी। ठीक है, तो आप देखिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितना हो गया 936, 936। और ये कितना हो गया 36 प्लस 46 + 32 कितना हो गया, ये हो गया 78। 78 टोटल करेंगे तो काट के देख लेते, 13 पे कट रहा है भैया, 13 × 7 = 91, 13 × 2 = 26, 13 × 6 = 78, 6 12 पे 12 आवर लगते हैं भैया टोटल उसको पहुंचने में, जब वो एक दूसरे की साइड में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इससे रिलेटेड थी वो की थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोगों को फिर से नववर्ष की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस पद के लिए आप निकले हो, जिस सिलेक्शन के लिए आप निकले हो, वो आपका अचीवमेंट इस साल जरूर पूरा हो। ओके, नमस्कार।